रत्ना भीषण गर्मी में चूल्हे पर खाना बना रही थी, जिसके चलते पसीने से भीग जाती है। हाय हाय, आज तो रसोई एकदम ईंट की भट्टी जितनी तप रही है। ऊपर से इतनी सारी रोटी बनाने में मेरी तो हालत खराब हो गई। तभी बड़ी बहू सुधा बर्तन मांजकर घर में आती है। हे भगवान, मकान के अंदर तो जैसे आग बरस रही है, कितना भपका छाया है। गर्मी से परेशान खटिये पर बैठा ससुर रामदीन भड़कते हुए कहता है। बड़ी बहू, मकान को भट्टी जैसे तपाने में तुम बहुओं का योगदान है। गर्मी का मौसम है, ये नहीं कि खाना पानी बाहर खुले आंगन में बना ले। चैन छीन रखा है भाई। अजी, क्यों तुम जब देखो बहुओं को टेढ़ी बोली बोलते हो? अब हमारे पास रहने को एक ही कमरा है, तो नहाना खाना पीना सोना सब इसी में ही करना पड़ेगा। देखो भाग्यवान, पहले ही गर्मी से मिजाज खराब है, तुम मुझसे झगड़कर माथा गर्म मत करो। ससुर खटिया उठाकर आंगन में बिछा लेता है, मगर 2-4 मिनट गुजरते ही पसीने में नहा जाता है। हे राम जी, आंगन में तो बिल्कुल तीखी मिर्ची जितनी धूप हो रही है, ऊपर से एक पत्ता भी हिलडुल नहीं रहा है। तभी रत्ना, गोपी, सुधा चूल्हा उठाकर बाहर लाकर खाना बनाती हैं। ससुर जी, आप अंदर जाकर बैठ जाइए। बेचारी तीनों खुद तगड़ी गर्मी और लू में खाना बनाती हैं। इस चिलचिलाती गर्मी ने तो कसम से नींद चुरा रखी है। सारी रात घर में घमस रहती है, नींद भी नहीं पड़ती। गोपी, तुम तो फिर भी झक मार लेती हो। हम दोनों की तरह बाल बच्चे वाली नहीं हो। जैसे थोड़ी आंख लगती है तो पानी मांगते हैं, कभी उन्हें पंखा करो, ऊपर से धूप में लू खाकर सबको खाना बनाकर खिलाओ। चैन तो है ही नहीं। आंटी जी, ऑरेंज वाला कलर आपके मकान पर बहुत सूट करेगा। अरे ना ना भाई, ये गर्मी में ये ऑरेंज कलर तो बहुत गर्म करते। ठंडे कलर से पेंट करवाना है। मेरी परिधि बहू जो कलर पसंद करेगी उसी से पेंट करना। भैया, आप ओशियन ब्लू और पर्पल कलर से पेंट करना और ऑयल पेस्टल वाला पेंट करना, क्योंकि इससे पेंट की पपड़ी झड़ जाती है। ठीक है मैडम जी। पड़ोसन के घर में पेंट होते देखकर तीनों बहुएं अपना टूटा टूटा मकान देखकर दिल उदास कर लेती हैं। हमारे पड़ोसियों के पास तो जैसे अंधाधुंध पैसा है। हर कुछ महीने पर घर की पुताई करवाने में अच्छा खासा खर्चा लगाते। जेठानी जी, हमारे पड़ोसियों के मकान के मुकाबले हमारा ससुराल देखने में एकदम खंडहर जैसा लगता है। छत भी एकदम कमजोर है और दीवारों से मिट्टी झड़ती है। पता नहीं हमारे पति लोगों की कमाई कब अच्छी होगी, कब करवाएंगे वो घर पक्का। कुछ देर में पसीने से तरबतर दोनों बड़ी और बीच वाली बहू के बच्चे घर आ जाते हैं। मम्मी, मुझको बहुत खुजली मच रही है, नहला दो ना। सुधा जी, देखिए मेरे बच्चे के नाजुक शरीर पर घमौरी से भर गई है। आग लगे इन तीनों भाइयों की कमाई में। रत्ना, रो मत, चलो नदी पर से नहला लाते हैं बच्चों को। मैं गागर और मटका भी लेके आती हूँ, उसे भी भर लेंगे। कहर बरसाती गर्मी से परेशान होकर तीनों अपने बाल बच्चों को लेके नदी पर लाकर नहलाती हैं। हाँ मम्मी, नदी का पानी बहुत गर्म है, मुझे नहीं नहाना है। हे भगवान, सूरज की गर्माहट से नदी का भी पानी उबल रहा है। शाम को थोड़ी ठंडक होगी तो ले चलेंगे पानी। मगर जेठानी जी, इतनी गर्मी में इतनी दूर नदी के चक्कर कौन काटेगा? घर में पीने के लिए चुल्लू भर पानी भी नहीं है और हमारे पास कोई चारा भी नहीं है इस नदी का पानी भरने के अलावा। छोटी बहू गोपी नदी के गर्म पानी को लबालब गागर मटका भर कर घास पर रख देती है। ताज्जुब की बात है, इस नदी के तीरे हवा भी नहीं चल रही है, फिर भी गजब की ठंडक है। रत्ना, यहाँ ठंडक इसलिए क्योंकि हरी हरी घास उगी है। इन्हीं जमीन के अंदर से पानी मिलता है ना, इसीलिए सर्दी गर्मी किसी भी जलवायु में पनप जाते हैं। प्यास के मारे मेरा गला सूख गया, पानी पी लेती हूँ। गोपी जैसे ही मटके में से पानी पीती है तो वो बर्फ जितना ठंडा हो चुका था। वैसे तो इस चिकने घड़े में रात भर छोड़ने पर भी पानी इतना ठंडा नहीं होता, मगर आज तो मटके ने फ्रिज का पानी फेल कर दिया। तभी बड़ी बहू की बेटी, जो कि 6ठी कक्षा में पढ़ रही थी, पानी की ठंडक का कारण बताती है। चाची, मटके का पानी इसलिए ठंडा है क्योंकि घास में पानी की नमी होती है। मैंने एसएसटी में पढ़ा है, पहले के लोग घास के घर बनाकर रहते थे। बच्ची की बात तीनों बहुओं का जुगाड़ू दिमाग की बत्ती जल उठती है। ये जुगाड़ हमें पहले क्यों नहीं सूझा? हम इस घास का इस्तेमाल करके कितनी जुगाड़ू चीजें बना सकते हैं। तीनों जमीन की सारी घास नोच कर उसे घर ले आती हैं, जहाँ उनके पति कोयले के खान से आकर पसीने में बैठे पड़े थे। आ गई तुम सब, कब से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, खाना परोस दो। और ये घास के बोझे किस लिए लाई हो हमारे घर? मैं तो माल जाल भी नहीं जो चारा खिलाना है। दिनेश के पूछने पर सुधा कहती है, अजी, इस घास से हम गर्मियों में अपना ससुराल बनाएंगे। घर सुधा भाभी, इतनी चिल्लाती गर्मी में घास का घर नहीं टिकने वाला। 2-4 दिन में घास मुरझाकर पीली पड़ जाएगी। अखिलेश देवर जी, आप चिंता मत कीजिए, हम उसका भी कोई जुगाड़ लगा लेंगे।
तीनों मिलकर घास की दीवार, दरवाजे और छत की मचान बनाती हैं, जिससे अब उनके गरीब ससुराल वाले सहयोग देते हैं। ये घास तो दीवार पर टिकी नहीं रही है, इसका क्या जुगाड़ लगाएं? गोपी बहू, दीवारों पर पहले कच्चे गोबर मिट्टी से लीप दो, फिर देखना आसानी से घास चिपक जाएगा। गोपी अपनी सास का जुगाड़ू पैतरा आजमा कर ऐसा ही करती है। वहीं दो बहू ऊपर चढ़कर घास की छत बनाती हैं। रत्ना, हमें मचान पर घास की मोटी परत बिछानी होगी ताकि आंधी तूफान में उड़े नहीं। उसका भी जुगाड़ है मेरे पास, हम किनारों पर ईंट रख देंगे। घास का घर तैयार करते सूरज डूब जाता है। सब घर के अंदर आते हैं, जहाँ गजब की ठंडक थी। तभी रामदीन प्रशंसा करते हैं। गोदावरी, मेरी जुगाड़ू बहुओं की तो दाद देनी पड़ेगी। इतने दिनों से गर्मी में घर चिमनी जितना भभकता था, मगर आज कितनी राहत है। सच में यहाँ आज घर में घमस नहीं है। माँ जी, बाबूजी, आप सब लोग खाना खाएंगे ना? नहीं बहू, मेरी तो खाना खाने की इच्छा नहीं है। बस एक गिलास मटके के ठंडे पानी में सत्तू घोल के। सुधा जैसे ही मटके से पानी निकालती है, वो गुनगुना था। मटके का पानी तो दोबारा से गर्म हो गया, इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। सुधा मटके के चारों तरफ घास लगा देती है, जिससे पानी ठंडा रहने लगता है। वाह बहू, ये ठंडा ठंडा सत्तू पीकर मेरी तो सारी गर्मी उड़नछू हो गई। फिर तीनों जुगाड़ू बहुएं रसोई में खाना बनाती हैं, जिससे कमरे में गर्मी भरने लगती है। हमारा घास का घर फिर से तपने लगा। कमरे के अंदर ही रसोई है तो ये तो होगा। हमारे ससुराल वालों ने मकान बनवाते टाइम एक किचन भी नहीं निकलवाया। रसोई तो अलग होनी चाहिए। ऊपर से इस रसोई में रैक भी नहीं है, सारा सामान बिखरा रहता है। रत्ना के कहे पर गोपी अपने जुगाड़ू दिमाग को दौड़ाती है। अंजलि जेठानी जी, अगर हम चाहें तो घास की जुगाड़ू रसोई बना सकती हैं। अगले दिन तीनों तपतपाती गर्मी में जंगल से हरी भरी घास और कुछ लकड़ी काट कर भी घर लाती हैं, जिससे वो आंगन में नींव खोदकर जुगाड़ू घास की रसोई बनाती हैं। वैसे हमारी घास वाली रसोई एसी रसोई जितनी ठंडक कर रही है ना। हाँ सच में, यहाँ मन भी व्याकुल नहीं हो रहा। बस मसाले के डिब्बे रखने के लिए लकड़ी की रैक बना लेते हैं। तीनों बड़े सुख से घास की रसोई में खाना बनाती हैं, जहाँ गर्मी पास होने के लिए उन्हें बीच से खिड़की भी निकाली थी। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन राजू, माँ, हमारी सारे दोस्तों के घर में बढ़िया झूला लगा है, आप भी हमारे लिए बना दो ना। जेठानी जी, आपको पता है हाई फाई घर के लोग छत और गार्डन एरिया के झूले लगवाते। काश हमारे घर में होता। हमने घास का घर तो बना लिया, मगर हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि महंगा फर्नीचर डलवा सके। घर कितना खाली खाली लगता है। जुगाड़ू बहुओं की फर्नीचर की ख्वाहिश सुनकर उनके पति कहते हैं, आप तीनों ने जुगाड़ लगाया, घर का दुख दूर कर दिया। अब इसका सजावट की जिम्मेदारी हमारी है। अब तीनों के पति जंगल से मजबूत फर्नीचर वाला टिकाऊ सागौन की लकड़ी काट कर लाकर कुर्सी, खाना खाने का डाइनिंग टेबल, पलंग और बच्चों के लिए झूला भी बनाते हैं, जिससे बहुएं घास और फूल पत्तियों से सजा देती हैं। अब 4-4 मंजिल के मकान वाले अड़ोसी पड़ोसी जो कोई भी जुगाड़ बहुओं का घास वाला घर आंगन देखता तो वो गांव के खूबसूरत रहन सहन से जुड़ाव महसूस करता है। बहुओं, तुम सबने साबित कर दिया कि बहुएं घर की लक्ष्मी होती हैं, जो घर को स्वर्ग बनाती। मैं खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी जुगाड़ू बहुएं मिली। अंत में जुगाड़ू बहू घास और लकड़ियों की सहायता से कूलर और ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज भी बनाते हैं और कबाड़ी के यहाँ से मोटर तार सब कुछ खरीद कर लाकर उसे चलने लायक बना देती हैं, जिससे अब उनकी गर्मी का गुजर बसर बड़े अच्छे से होने लगता है। हाँ यार, मैं अपनी ससुराल में बिल्कुल ठीक हूँ। मस्त जिंदगी कट रही है मेरी नदी के किनारे, जो मुझे तुम जैसी जुगाड़ू बहुएं मिली। अंत में जुगाड़ू बहू घास और लकड़ियों की हाँ यार, और कबाड़ी के यहाँ से मोटर तार सब कुछ खरीद कर लाकर उसे चलने लायक बना देती हैं, जिससे अब उनकी गर्मी का गुजर बसर बड़े अच्छे से होने लगता है।